Hi everyone, welcome to another episode of Healing with Neo Ayurveda. 2026 जनवरी में सब कोई सोचता है कि इस साल हेल्थ पर फोकस करेंगे, बट हेल्थ सिर्फ जिम, डाइट प्लान और एक रिपोर्ट का नंबर नहीं होता है। तो इसलिए आज हम बात करने वाले हैं हीलिंग योर होल बॉडी, नॉट जस्ट वन सिम्टम। आई एम अविनाश एंड दिस इज डॉक्टर वल्लारी। हाय डॉक्टर। हेलो सर, नमस्ते एवरीवन। आज हम ये समझेंगे कि लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए बॉडी को अंदर से हील करना क्यों ज़रूरी होता है। सो डॉक्टर, जब लोग बोलते हैं होल बॉडी हीलिंग, इसका मतलब क्या होता है? एंड लोग समझते हैं कि एक प्रॉब्लम एक मेडिसिन। एग्जैक्टली, ये सबसे कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है। हमारा बॉडी अलग अलग पार्ट्स में काम नहीं करती, सारे सिस्टम्स एंड ऑर्गन्स कनेक्टेड होते हैं। अगर हमारा गट वीक है तो डाइजेशन स्लो होगा, इम्यूनिटी वीक होगी, और नींद अच्छा नहीं है तो शुगर एंड बीपी में अनस्टेबल होगा, और लिवर बहुत ओवरलोडेड है तो टॉक्सिन्स रिटेन होंगे, हॉर्मोन्स अफेक्ट होंगे और डाइजेशन वीक होगा। तो होल बॉडी हीलिंग का मतलब होता है रूट से बॉडी बैलेंस को रिस्टोर करना, सिर्फ सिम्टम्स दबाना नहीं। बिल्कुल सही बोले डॉक्टर। लोग समझते हैं कि पहले एसिडिटी हुआ, फिर शुगर हुआ, फिर बीपी हुआ। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे रूट कॉज एड्रेस ही नहीं होता है, तो सिर्फ बाहर से डिसीज कंट्रोल करते हैं, लेकिन हमारा लाइफस्टाइल, डाइजेशन, टॉक्सिक ओवरलोड और स्ट्रेस ये क्वाइटली हमारे बॉडी को डैमेज करता रहता है। बॉडी तो सिग्नल देता है लेकिन हम समझ नहीं पाते, हम इग्नोर करते हैं। तो इस 2026 में यही सिग्नल्स को टाइम पे समझना बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर, नियो आयुर्वेदा ये कैसे अलग होता है? नियो आयुर्वेदा का मेन फोकस है बॉडी का बैलेंस रिस्टोर करना। तो नियो आयुर्वेदा में हम लोग रूट कॉज को एड्रेस करते हैं, जहाँ पर पेशेंट का डाइजेशन एंड मेटाबॉलिक रेट को हम इम्प्रूव करते हैं, पेशेंट को बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं एट द सेलुलर लेवल पर, और साथ ही साथ में इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करते हैं। तो ये सबसे एक साथ में अलग अलग प्रॉब्लम्स भी वहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाते हैं। और डॉक्टर, ये नियो आयुर्वेदा प्रोटोकॉल्स जो है, ये एलोपैथिक मेडिसिन के साथ कंपैटिबल है? ले सकते हैं हम लोग? यस, बिल्कुल। नियो आयुर्वेदा एक रिप्लेसमेंट नहीं है, नियो आयुर्वेदा एक सपोर्टिव मेडिसिन जैसा काम करता है। तो हम बॉडी को स्ट्रांग बनाते हैं ताकि एलोपैथिक ट्रीटमेंट बेहतर काम कर सके। तो मॉडर्न मेडिसिन के साथ हमारा सप्लीमेंट लेना सेफली है। ओके, सो डॉक्टर, यू एज अ पर्सन, लाइक यू एज अ डॉक्टर, आप 3 चीज सजेस्ट कर सकते हैं ताकि हम 2026 में कैसे हेल्दी रहे? श्योर। अलार्मिंग साइंस को इग्नोर करना। जब भी हमारा बॉडी एक सिम्टम एज अ वार्निंग साइन पे देता है तो उसको हम इग्नोर ना करें। बार बार एक ही सिम्टम्स रिकरेंट हो रहा है या बहुत दिन तक परसिस्ट कर रहा है तो उसका तुरंत इलाज करना है, क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो सेकेंड वन वुड बी, सारे डिसीजेस के इलाज सिर्फ मेडिसिन या दवाइयाँ नहीं होती है, उसके साथ ही साथ हमें हमारा फूड एंड लाइफस्टाइल में करेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। करेक्ट। थर्ड वन वुड बी आपका फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो ऑब्वियसली फूड एंड डाइट में आप फिजिकली स्ट्रांग बनाते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट मेंटल हेल्थ? मेंटल हेल्थ पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइजेस करना, योग एंड प्राणायाम करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना, और 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करना। तो ये सब से आपका मेंटल स्ट्रेस कम हो सकता है। और साथ ही साथ में बहुत अच्छा टिप ये है कि आपको अच्छे से नींद करना है। तो 7 to 8 आवर्स की बेटर स्लीप जो है वो आपको बहुत सारे डाइजेस्टिव इश्यूज़ है, मेंटल इश्यूज़ है, फिजिकल इश्यूज़ है, बहुत डिसीजेस को वो प्रिवेंट कर सकता है। और अगर हेल्थ इश्यूज़ रेगुलरली हो रहे हैं तो डिले मत करें, इमीडिएटली हमारे डॉक्टर्स को रिपोर्ट्स भेजें और कंसल्टेशन लें। थैंक यू डॉक्टर। हेल्थ एक सिस्टम है, एंड सिस्टम तब काम करता है जब हमारा सारा बॉडी पार्ट सही से काम करे। अगर आप 2026 को हेल्दी बनाना चाहते हैं तो अपनी बॉडी को समझना शुरू कीजिए। Thank you everyone. This is Avinash and Dr. Wallari signing off from today's episode of Healing with Neo Ayurveda. अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो प्लीज कॉन्टैक्ट अस इन द नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। व्हाट्सएप करें अपना ब्लड रिपोर्ट्स। बी हेल्दी अगेन विद मिरेकल ड्रिंक्स Neo Ayurveda. Happy and healthy 2026.